फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो रहे थे और लड़के की आंख पे पट्टी बंधी होती है। फिर ली शी जियान उसकी आंखों की पट्टी हटा देती है और जियांग येन उसको देखता है और फिर वो उसको किस करने लग गया था। फिर वो कहता है लिन यी, तुम मुझसे शादी कर लो। और शी जियान सोच रही थी कि मेरा नाम तो लिन यी है ही नहीं, और फिर वो उसके क्लोज आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग में मिस्टर जियांग शी जियान को एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें येन येन को इम्पर्सनेट करने के लिए बोला था कि तुम उसके साथ रह सको। मैंने ये नहीं बोला था कि तुम उसके बेड में क्लाइम कर सकती हो। बेचारी शी जियान कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और मिस्टर जियांग शी जियान से कहते हैं कि ये बात मत भूलो, पिछले 5 साल से तुम्हारी मॉम का मेडिकल ट्रीटमेंट हमारी फैमिली ही करवा रही है। इस पर शी जियान भी यहाँ पर कहती है, मैं जानती हूँ कि जियांग फैमिली के साथ में मेरा रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ एक मनी ट्रांजैक्शन का ही है। मैं अब दोबारा कभी भी ये लाइन क्रॉस नहीं करूंगी। मिस्टर जियांग यहाँ पर शी जियान को एक टिकट देते हैं और कहते हैं कि येन येन वापस आ गई है और कहते हैं कि तुम्हें मैं पैसे दूंगा और तुम फिर हांगकांग के एक आइलैंड पे चली जाना और हांगकांग के बाहर कभी भी तुम कदम नहीं रखना, नहीं तो तुम देख लेना। और वो उसको ये धमकाते हुए बोल रहे थे। शी जियान भी उसे उठा लेती है और कहती है जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, और ये बोलकर वो चली गई थी। हम देखते हैं कि शी जियान की तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो अपना सारा का सारा सामान देखती है और फिर वो अपना लगेज लेकर जा रही थी और वो एक आखिरी बार येन को फील करती है। येन जो कि अभी तक ब्लाइंड था उसको दिखना स्टार्ट हो जाता है। वो बाहर आते ही येन येन के बारे में पूछता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो अभी तक शी जियान के साथ में था उसके नाम पर। वो पूरे घर में उसको ढूंढ रहा था। फिर वो देखता है कि शी जियान कार में बैठकर जा रही है और वो गेट पे आ जाता है और शी जियान येन को देखकर इमोशनल हो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अब उसको पसंद करने लग गई है। फिर हम देखते हैं पीछे से येन येन आ जाती है और वो येन को आवाज देती है। देन हमें ड्रामा में 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम शी जियान को अपनी डॉटर के साथ में डॉक्टर के केबिन में देखते हैं। उसकी डॉटर ली को असल में लुकीमिया है और डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करवा दिया जाए। यहाँ पर शी जियान डॉक्टर से कहती है कि जहाँ पर मेरा रेजिडेंट है हम इसको उसी वाले हॉस्पिटल में करवा सकते हैं क्या एडमिट। तो डॉक्टर कहता है मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको यहीं पे एडमिट करवा दो क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट्स की कमी है। कि तभी लीली अपनी मॉम से पूछती है ये लुकीमिया क्या होता है, क्या मैं मर जाऊंगी। तो फिर यहाँ पे शी जियान लिली से कहती है डॉक्टर ने कहा अगर तुम अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाती हो फिर तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। लिली भी ये बात सुनकर थोड़ा बेटर फील करती है और फिर शी जियान डॉक्टर से कहती है कि हमने डिसाइड किया है कि हम हांगकांग के उसी आइलैंड पे इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, आप बेस्ट देना मेरी डॉटर को बचाने के लिए। डॉक्टर भी कहते हैं आप एकदम रेस्ट एश्योर्ड रहिए। और शी जियान के दिमाग में चल रहा था कि वो 5 साल बाद वापस आई भी तब भी उसे यहाँ से जल्द से जल्दी जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शी जियान और लिली हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजर रहे थे और शी जियान सोच रही थी कि उसे जल्द से जल्द अपने लिए एक जॉब ढूंढनी होगी अब ट्रीटमेंट के लिए। ये तभी उसके पीछे से यहाँ पर येन आता है। शी जियान को उसके साथ बिताया हुआ टाइम याद आने लग गया था। जब वो पलट कर देखती है तो देखती है कि येन तो लिन लिन के साथ में है और वो उनकी बातें सुनकर समझ जाती है कि अब ये लोग शादी करने वाले हैं। तभी लिन लिन की नजर यहाँ पे लिली पे जाती है और वो उसको देखकर कहती है ये कितनी ज्यादा अडोरेबल है, इसका नाम क्या है। लिली अपना नाम बताती है लेकिन शी जियान उसे अपने पीछे कर लेती है और लिन लिन और येन यहाँ से चले जाते हैं। और लिन लिन येन से कह रही थी कि ये बच्ची तुम्हारे जैसी पता नहीं क्यों लग रही थी, तुम श्योर हो ना कि तुम्हारी कोई डॉटर नहीं है जो कि घर से दूर रह रही हो। ये लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी पीछे से लिली कहती है कि मैं आपको जानती हूँ अंकल। ये लोग पलट के देखते हैं लेकिन शी जियान उसको लेकर जाने लग जाती है। येन उसको रोकता है और लिली से कहता है तुम मुझे जानती हो। तो लिली भी कहती है हाँ मैं जानती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि शी जियान बात को संभालते हुए कहती है मेरी बेटी को अगर गलतफहमी हो गई होगी और फिर वो लिली को लेकर चली जाती है। पीछे से येन बस उनको जाता हुआ देख रहा था। येन यहाँ पर फिर से येन के पास आती है लेकिन वो उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ नाटक कर रहा हूँ ताकि मेरी मॉम को बिल्कुल भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तुम मेरे साथ ज्यादा कोजी होने की कोशिश मत करो। इस पर लिन उससे कहती है कि वो लड़की तुम्हें अबेंडन करके काफी टाइम पहले ही जा चुकी है, 5 सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी वैल्यू क्या है। फिर वो कहता है कि वो मुझे 5 साल से भी ज्यादा ऑन करती है। उधर हम देखते हैं यहाँ पर शी जियान लिली को थोड़ा दूर लेकर आ गई थी। लिली कहती है कि हम उन लोगों से इतना भाग कर क्यों आ गए
और जब वो आपसे कोई सवाल कर रहे थे तो फिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पर शी जियान लिली से कहती है कि तुम्हें उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। और शी जियान को बुरा लग रहा था कि लिली अपने डैड से इतना ज्यादा दूर है। इसके बाद हम देखते हैं शी जियान को एक जॉब से रिलेटेड कॉल आती है उसके फ्रेंड से। वो उससे कह रहा था कि आज तुम्हारा एक इंटरव्यू है तो फिर उसको अच्छे से दो और तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी। ये बात जानकर तो हम देख पाते हैं शी जियान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो लिली को देखती है और सोचती है कि उसे किसी भी हाल में ये जॉब लेनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शी जियान एक कंपनी के एचआर के पास में थी और उसे उसका सीवी पसंद आता है, लेकिन फिर शी जियान देखती है कि वो किस कंपनी में है। वो पास का सीन याद करती है और ये कंपनी होती है असल में यैन की। एचआर उसको बताती है कि उसको मिस्टर जियांग से ही मिलने के लिए जाना पड़ेगा और शी जियान ये सुनकर थोड़ी सी एम्बैरेस सी होती है। एचआर उसको इस तरीके से देखकर पूछती है कि आपका कोई सवाल है और वो उसे साइन करने के लिए बोल देती है। और शी जियान के दिमाग में चल रहा था किसी भी हाल में उसे ये जॉब लेनी ही होगी। इसके बाद हम देखते हैं शी जियान यहाँ पर यैन के ऑफिस में जाती है। वो उसको देखता है और उसको एंटर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं यैन जियान से कह देता है कि तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। वो उसका मन बतावे जवाब नहीं देती तो फिर वो उसे कहता है तुम चली जाओ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यैन अभी भी शी जियान को ढूंढ रहा है और उसे उसका नाम तक नहीं पता। उसके जाने के बाद असिस्टेंट आता है और कहता है कि हम अभी भी उन वुमेन को ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि ये सारी चीजें मत बताओ, जब वो मिल जाए तब मुझे बताना और ढूंढते रहो उसे। और ये बोलकर वो असिस्टेंट को भेज देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर यैन के पास में एक नोट भी था जो कि उसको शी जियान की याद दिलाता था। इसके बाद हम देखते हैं यैन को उसके ग्रैंडपा कॉल करते हैं और वो उससे इंसिस्ट कर रहे थे कि वो यिन से शादी कर ले, लेकिन वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम शी जियान को देखते हैं जो कि ऑफिस में ही वर्क कर रही थी। तभी उसके पास में एक एम्प्लॉय आती है और उससे कुछ डिस्कशन करती है। अगले सीन में हम शी जियान को लिली के साथ में देखते हैं। वो कैंडी खा रही थी और शी जियान उससे कहती है कि अब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, तुम जल्दी से ठीक हो जाना। कि तभी वो अपने फोन में देखती है और उसको रियलाइज होता है कि यैन अभी भी अपना वही वाला फोन यूज कर रहा है। और फिर वो उसके साथ का अच्छा टाइम याद करने लग जाती है जहाँ पर ये लोग अपनी शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। शी जियान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था ये सब कुछ याद करते हुए, क्योंकि अब वो यैन के साथ में नहीं थी। और फिर वो अपने फोन में अपनी और यैन की पिक्चर्स देखती है और फिर उनको डिलीट कर देती है, ये सोचते हुए जो चीजें मुझे बिलोंग नहीं करती उन्हें मुझे अपने साथ रखना भी नहीं चाहिए। इसके बाद ये लिली अपनी मॉम को नोटिस करती है और पूछती है मॉम आप बहुत ज्यादा अनहैप्पी लग रही हो। शी जियान अपने आंसू पोंछती है और कहती है कुछ नहीं बेटा, बस मेरी आंखों में कुछ चला गया था। लिली कहती है मॉम आप डैड को मिस कर रही हो। तो फिर शी जियान कहती है नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे डैड हमें बहुत टाइम पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। लिली कहती है तो फिर हम उन्हें ढूंढने चलते हैं, लेकिन शी जियान कहती है नहीं अब ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम यैन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ में शी जियान को ही ढूंढ रहा था जिसका वो नाम तक नहीं जानता। ये लोग समहाउ उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। असिस्टेंट बताता है कि वो हांगकांग के किसी आइलैंड पे चली गई थी आपको छोड़ने के बाद। और हम देखते हैं यहाँ पर शी जियान और लिली भी मौजूद है और यैन उनके पास चला जाता है। शी जियान उसको देखती है और पूछती है मिस्टर जियांग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर जियांग कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे लिए लॉयर हो, तो तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो बताती है कि मेरी डॉटर यहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट है, तो फिर मैं इसको बाहर ले आई थी ताकि इसको थोड़ी फ्रेश एयर मिल जाए। और लिली यहाँ पर जियान को बहुत ज्यादा हैंडसम बोल रही थी और शी जियान उससे बोलती है कि ऐसे मत बोलो, इन्हें अंकल बोल के बुलाओ। और लिली यैन को उसका अपने साथ बैठने के लिए बोल देती है और वो भी बैठ जाता है। फिर वो शी जिया से पूछता है कि इसको क्या है। फिर वो बताती है कि इसको लुकीमिया है जिसकी ड्रग सिर्फ और सिर्फ इसी आइलैंड में ही मौजूद है। यहाँ पर वो उसका सर सहलाता है और लिली उसको लॉलीपॉप देते हुए कहती है कि आपको ये लॉलीपॉप पसंद है, लेकिन शी जियान लिली से मना करती है और कहती है ऐसे नहीं करता, ये बैड हैबिट्स होती है। इसके बाद यैन शी जियान से पूछता है कि तुम ही इस चाइल्ड का ध्यान रख रही हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। तो फिर वो कहती है कि वो हमारे साथ में नहीं है, वो बिजी रहता है। इस पर वो उससे कहता है कि ऐसा भी क्या बिजी है जो अपने खुद के चाइल्ड का ध्यान नहीं रख सकता, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक डैड को हमेशा अपने चाइल्ड के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। पर लिली कहती है कि असल में मेरे डैड है ही नहीं। मॉम बताती है कि उनके लिए कोई और इम्पोर्टेंट है जिसके साथ वो अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। शी जियान लिली से कहती है बहुत ज्यादा लेट हो गया, अब हमें हॉस्पिटल में वापस चलना चाहिए। देन शी जियान लिली को लेकर जाने लग जाती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और यैन उसको संभालता है और फिर वो एकदम शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। और यैन सोचता है इसके साथ इतनी ज्यादा फेमिलियर वाली फीलिंग क्यों आ रही है। अगले सीन में हम देखते हैं शी जियान यैन के ऑफिस पे होती है और वो नॉक करती है और उसके दिमाग में चल रहा था कहीं इसको कल कुछ पता ना चल गया हो, ये सही में अभी भी मेरे बारे में इंक्वायर कर रहा होगा। कि तभी यैन शी जियान से कहता है तुम वहाँ क्या खड़ी हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। वो
भी अंदर चल पड़ती है। वो उसके ऑफिस में बैठती है और पूछती है, प्रेसिडेंट क्या आपको मुझसे कुछ काम है? वो उसके पास में आता है और कहता है कि कल रात, और फिर वो ये बात सुनते घबरा जाती है, लेकिन फिर वो उसको एक कोर्ट की फाइल देता है और कहता है कि इस केस के लिए हमें समन करा गया है, तो फिर तुम देखो ये सब कुछ तुम कैसे मैनेज करने वाली हो। तो फिर यहाँ पर शीजियान बोलती है, चलो अच्छा है, काम की बात है। तो फिर येन उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे काम से अलग बात करूंगा? तो वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसा तो मैं कुछ नहीं सोचती। और फिर वो उसका हाथ नोटिस करता है और कहता है, लिली ने तो कहा था कि तुम मैरिड हो, तो फिर तुम्हारे हाथ में वेडिंग रिंग क्यों नहीं है? तो फिर वो कहती है कि उसकी शादी ही नहीं हुई थी और लिली बस वैसे ही है। तो फिर वो उसकी एज पूछता है, तो फिर वो 4 इयर्स बताती है। और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? तो फिर वो उससे कहती है क्योंकि अब वो मुझसे प्यार नहीं करता था। तो फिर वो उससे और ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस करने लग जाता है और शीजियान येन से कहती है कि आपको कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है मेरी पर्सनल लाइफ में, हम लोग केस के बारे में बात करते हैं। और वो भी बैठ जाता है और उससे केस के बारे में ही बात करने लग जाता है। और यहाँ पर जिस केस की फाइल उसने उसे पकड़ाई थी वो उसके बारे में उसको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देती है। यहाँ पर वो उसके पास आता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है जियांग फैमिली के बारे में। तो वो कहती है, ये मेरे जॉब का पार्ट है और मुझे सारी की सारी रिसर्च करके रखना जरूरी होता है। वो कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रही हो मुझे। तो वो कहती है, ऐसा लग रहा है क्या? यहाँ पर वो उससे बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा था, तो फिर वो कुछ बहाना करके उसके ऑफिस से निकल जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था कि येन जल्द ही शादी करने वाला है येन से। इसके बाद हम देखते हैं येन अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और कहता है, शीजियान के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, वो भी सारी डिटेल्ड में। और उसके दिमाग में चल रहा था कुछ तो ऐसा है जो ये मुझसे छुपा रही है, ऐसा नहीं हो सकता ये सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस हो। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर येन शीजियान की कार की तरफ आ रहा था और हमें पता चलता है उसने कंपनी में एक ट्रेटर को पकड़ा था, तो फिर वो उसका बुरा हाल करवा देता है। फिर वो शीजियान के पास आता है और कहता है कि ये उस ट्रेटर की टेस्टिमनी है, चेक कर लो कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और शीजियान येन को सजेस्ट करती है कि अगर वो ऐसे बिहेव करेगा तो फिर वो ना चाहते हुए भी अपने बहुत सारे दुश्मन बना सकता है। इस पर वो उससे कहता है कि तुम बस एक लॉयर हो तो फिर तुम अपना काम करो। वो भी कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर जियांग, मैंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी। और यहाँ पर वो स्ट्रेस में आकर पेन को प्रेस करे जा रही थी और येन को यहाँ पर अपनी ही साथ में बिताई हुई लड़की की याद आने लग जाती है। वो भी सेम यही किया करती थी। और यहाँ पर वो उसके क्लोज आता है और उससे पूछता है, क्या तुम सही में कभी भी कैंग आइलैंड नहीं गई? तो वो कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही वहाँ पर गई थी लिली का इलाज करवाने के लिए। येन भी उसकी बात पे भरोसा कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं शीजियान बहुत ज्यादा मेहनत के साथ में अपना काम कर रही होती है। वो यहाँ पर खून पसीना एक कर रही थी क्योंकि उसे अच्छा काम करना था और लिली के लिए पैसे कमाने थे। वो काफी ज्यादा थक जाती है कि तभी उसको डॉक्टर की कॉल आती है। वो एकदम से कॉल पिक करती है और पूछती है कि क्या हुआ डॉक्टर, लिली को कुछ हुआ है क्या? तो फिर डॉक्टर बताते हैं कि आपकी डॉटर की मेडिकेशन आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, आपको अभी के अभी हॉस्पिटल आना पड़ेगा। शीजियान भी कहती है, ठीक है मैं अभी के अभी आ रही हूँ। वो रश करके जाने लग जाती है कि तभी उसकी येन से टक्कर हो जाती है। वो उसको संभालता है और पूछता है, तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो, क्या हो गया? तो वो कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर जियांग, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी काम आ गया है, मुझे 2 घंटे के लिए ऑफ दे दीजिए। और ये बोलकर वो दौड़ी दौड़ी चली जाती है और येन बस यहाँ पर उसको देखता रह गया था। अगले सीन में हम देखते हैं शीजियान यहाँ पर डॉक्टर के केबिन में होती है। डॉक्टर उससे बताते हैं कि वो जो ड्रग्स लिली को लगाई जा रही है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, अगर सही से उसका इलाज ना हुआ तो फिर उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। और शीजियान ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, डॉक्टर हम उसकी मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं, मैं आपसे बेग करती हूँ, प्लीज आपको किसी भी तरीके से उसकी मेडिकेशन अरेंज करवानी ही पड़ेगी। डॉक्टर से कहता है, मैं जानता हूँ कि आप कैसा फील कर रही हो, लेकिन हमारे पास में इतनी ज्यादा एबिलिटी ही नहीं है कि हम हॉस्पिटल में वो सारी मेडिकेशन अरेंज करवा सके। तो फिर शीजियान कहती है, तो फिर मैं अभी की अभी स्विट्जरलैंड चली जाती हूँ, वहाँ पर तो उसका इलाज हो पाएगा ना? लेकिन डॉक्टर कहता है, अभी लिली की कंडीशन ऐसी नहीं है जो कि वो इतना ज्यादा लंबा फ्लाइट पे ट्रेवल कर पाए। शीजियान डॉक्टर को अल्टरनेटिव्स बताने लग जाती है कि वो इस तरीके से मेडिकेशन अरेंज करवा सकते हैं। डॉक्टर कहता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये सारे के सारे प्लान्स वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि डीन हमें बिल्कुल भी सबके लिए अप्रूव नहीं कर सकते हैं। और डॉक्टर बताते हैं, मिस्टर शू है जो कि आपकी मदद कर सकता है सब में। और शीजियान याद करती है, ये तो वही ट्रेटर है जो कि आज कंपनी में पकड़ा गया था। अगले सीन में हम शू को देखते हैं कि अपने दोस्तों के साथ में मस्त पार्टी कर रहा था कि तभी उसके ऑफिस में यहाँ पर शीजियान आती है और लोग उसको बात देखकर बातें बनाने लग जाते हैं। और यहाँ पर शीजियान मिस्टर शू को आवाज देती है और मिस्टर शू उसको देखकर कहता है, तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। वो उसको देखकर बातें बनाने लग जाता है और वो उससे कहती है, मिस्टर शू मेरी डॉटर को अपनी जान बचाने के लिए आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, प्लीज आप थोड़ी सी मेडिकेशन के लिए साइन ऑफ कर दीजिए, मैं आपको उस मेडिसिन का डबल प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ। पर वो उससे कहता है कि अटॉर्नी ली, तुम प्रेसिडेंट जियांग की बहुत ज्यादा फेवरेट हो ना,
तुम्हें क्या लगता है कि इसी तरीके से मैं तुम्हारा बेनिफिट करवा दूंगा। और ये बोलते हुए वो उसके पास में आ गया था और वो उसका गाल टच करते हुए कहता है, तुम मुझे बताओ किस तरीके से तुम मुझे रीपे करने वाली हो। यहाँ पर शी जियान कहती है, मिस्टर शू, मेरी चाइल्ड एकदम इनोसेंट है, मैं आपसे बेग करती हूँ, प्लीज आप उसके लिए थोड़ी सी मर्जी शो करिए। आपकी सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे चाइल्ड को बचाने के लिए मेरी मदद कर दीजिए। इस पर वो उसकी तरफ देखता है, उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझे खुश करो और फिर मैं वो तुम्हें मेडिसिन दे दूंगा। और यहाँ पर उसका दोस्त कहता है, तुम इसको ड्रिंक करने के लिए इंसिस्ट क्यों नहीं करते हो। यहाँ पर शी जियान लिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, तो फिर वो ड्रिंक उठाकर ड्रिंक भी पी लेती है और लोग उसको इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे थे, लगता है ये वुमेन सही में अपनी चाइल्ड को बचाने के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड है। फिर तो वो बिल्कुल हद कर देता है और उसको पूरी की पूरी वाइन बॉटल दे देता है और कहता है, इसको खत्म कर दो। बेचारी शी जियान भी क्या करती, वो बॉटल पी लेती है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसे लिली का ख्याल था। फिर शू उसके क्लोज आने लग जाता है। शी जियान उसको रेजिस्ट कर रही थी और वो उससे कहता है कि ये नाटक किस चीज का कर रही हो। वो यहाँ पर उसके क्लोज आता है, लेकिन तब तक वहाँ पर यैन आ गया था और वो शू के एक लगाता है। फिर उसने वहाँ पर शू और उसके दोस्तों को निकलवा दिया था, लेकिन शू अभी भी धमकी दे रहा था। यहाँ पर यैन शी जियान को संभालता है और शी जियान काफी ज्यादा ड्रंक हो गई थी। वो कहती है, मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। वो भी उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है। वो उसको बेड पर लेटाता है और वो उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक के ऑफेंस में थी। यैन यहाँ पर कहता है, बाद में तुम रिग्रेट मत करना। और फिर वो उसको किस कर देता है और यहाँ पर वो उसको टच कर रही थी और यैन को लग रहा था तो वही लड़की है। और फिर वो उससे और कोई सवाल करता है, लेकिन हम देखते हैं शी जियान इतने में अनकॉन्शियस होकर सो जाती है और यैन भी उसको पकड़ कर बैठ गया था। फिर हम देखते हैं यैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि इस सब के बारे में जल्दी से जल्दी केयरफुली इन्वेस्टिगेट करो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं शी जियान यहाँ पर यैन की प्लेस पर उठती है और वो परेशान हो जाती है कि ये उससे क्या हो गया। उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन यैन उसको रोक लेता है। वो कहती है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। और वो उससे कहती है, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन यैन उसके क्लोज आ रहा था और वो उससे उसके बारे में पूछता है जो शी जियान ने कल उसको बोला था। वो उसको तब भी बुलाया करती थी जब वो उसके साथ रहती थी और वो ब्लाइंड था। वो पूछता है, अयान कौन है। तो फिर वो कहती है, वो बस मेरा एक दोस्त है। लेकिन वो उसकी चिन अप करता है और कहता है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। लेकिन समहाउ वो सिचुएशन को संभालती है और यैन ने लिली का अच्छे से इलाज करवाने के लिए कॉल पर बोल दिया था। वो थैंक यू बोलती है तो फिर वो कहता है, मुझे थैंक यू मत बोलो, मैं अपना फायदा ले लेता हूँ, बिजनेसमैन हूँ। तो फिर वो पूछती है, आप मुझसे क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि सबसे पहले तुम्हें मेरी लवर बनना पड़ेगा। यहाँ पर वो बोलती है, ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपकी फियांसे है। तो फिर वो कहता है कि तुमने ही मुझे सबसे पहले प्रवोक करा था, तो फिर अब तुम अब बैकआउट नहीं कर सकती हो। यहाँ पर वो सोचती है, पता नहीं किस तरीके का इंसान है ये। तभी हम देखते हैं शी जियान को यहाँ पर जेंगे की कॉल आती है और वो उसे आज खाने के लिए बोल रहा था। तो फिर वो भी कह जाती है कि ठीक है, तो फिर मैं आज आ जाऊंगी। फिर शी जियान यैन से कहती है, आज मुझे एक जरूरी काम है। तो वो कहता है, ये बात याद रखना कि तुम मेरी कर्जदार हो। और ये बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट शी जियान अपने दोस्त जेंगे को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए पहुंच जाती है और फिर वो उससे मिलकर खुश थी और वो उससे पूछती है कि तुम कब तक यहाँ पर रहने वाले हो। तो फिर वो कहता है, अभी तो कुछ टाइम रहने वाला हूँ, हो सकता है कि तुम भी मेरे साथ ही चलो वापस। फिर वो उससे बोलता है कि जहाँ पर मैंने तुम्हारी जॉब लगवाई थी वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना। वो शांत थी तो फिर वो थोड़ा वरिड हो जाता है और वो उससे कहते हैं, चिंता मत करो, सब बिल्कुल ठीक है। उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत इंडिपेंडेंट हो, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फिर तुम्हारा दोस्त खड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं यैन तो शी जियान के ऊपर सारी की सारी जासूसी करवा रहा था। वो जब जेंगे को उसके साथ देखता है तो फिर वो जेलस हो जाता है। वो कहता है, तुम्हें मेरे साथ खाने पे आना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी की मेडिसिन को ड्रॉप भी करवा सकता हूँ। वो कुछ भी नहीं सुनता और ये बोलकर कॉल कट कर देता है। यहाँ पर फिर जब जेंगे को पता चलता है कि असल में शी जियान यैन की कंपनी में काम करती है तो फिर वो उससे अपोलोजाइज करता है। तो वो उससे कहती है, कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों साथ में डिनर पे थे। जब जेंगे शी जियान की प्लेट में कुछ रखता है तो फिर यैन भी रख देता है और शी जियान उसके साथ बिताया हुआ टाइम याद करने लग जाती है। और यहाँ पर जेंगे शी जियान का एक्स लवर का रोल प्ले कर रहा था यैन के सामने ताकि यैन उससे थोड़ा दूर हो जाए। लेकिन यैन कहता है कि तुम इसके एक्स हो और मैं इसका लवर हूँ। लेकिन जेंगे बहुत ज्यादा क्लोज दिखा रहा था वो खुद के शी जियान के, तो फिर यैन इस बात से नाराज होकर ड्रिंक कर लेता है। और फिर हम देखते हैं यैन यहाँ पर याद करता है कि उसके असिस्टेंट ने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन की फाइल पकड़ाई थी और वो उसी से रिलेटेड जेंगे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लग जाता है। ये सब लोग सवाल जवाब करते हैं और फिर यैन वहाँ से उठकर चला जाता है। जेंगे यहाँ पर कहता है कि अभी मैं बहुत ज्यादा पैनिक में आ गया था तो फिर मैंने ये सब कुछ बोल दिया, तो मुझसे नाराज मत होना। शी जियान कहती है, मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश करो कि इसको और ज्यादा ना कर पाओ।
तो यहाँ पर जेंगे शीजियान के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको रेजिस्ट कर देती है और फिर वो उससे कहता है अब हमें लिली को विजिट करने के लिए जाना चाहिए, और वो भी इस चीज के लिए अग्री कर रही थी। हम देखते हैं कि लिली भी जेंगे की कंपनी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और ये सब लोग कलरिंग बुक में कलर कर रहे थे। तभी शीजियान को येन का मैसेज आता है जो कि कह रहा था मेरे पेशेंस की एक लिमिट है। शीजियान यहाँ पर सोच रही थी कि येन अपनी पावर का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। अगले सीन में हम येन को अपने असिस्टेंट के साथ में क्लब में देखते हैं जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा था। लड़कियां उसको अप्रोच भी करती हैं, लेकिन वो सबको नेग्लेक्ट कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट उससे कहता है सर आपको इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कहता है तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। नेक्स्ट हम शीजियान को देखते हैं जो कि लिली के पास में थी कि तभी उसको एक कॉल आती है। ये वो कॉल बाहर आकर अटेंड करती है तो फिर पता चलता है कि ये येन का असिस्टेंट कर रहा है। वो बताता है कि प्रेसिडेंट जियांग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और वो किसी को भी खुद को टच नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पे शीजियान कहती है कि आप प्रेसिडेंट जियांग की फियांसे को भी कॉल कर सकते हो, लेकिन असिस्टेंट कहता है मैम मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज वर्क करेगी इस टाइम पे, आपसे बैक करता हूँ, प्लीज आप प्रेसिडेंट जियांग के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाइए। तो वो भी मान जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं असिस्टेंट और शीजियान येन को उसके घर पर लेकर पहुँच गए थे। यहाँ पर वो उसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब करती है। असिस्टेंट सोचता है कि अटर्नी ली तो अभी ही यहाँ पर आई है, उन्हें प्रेसिडेंट जियांग के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शीजियान येन के पास आ जाती है उसको कंफर्ट करने के लिए। यहाँ पर वो शीजियान को देखकर लिन लिन बोल रहा था। इस पर शीजियान की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो सोचती है कि उसने शायद सबसे बड़ी गलती कर दी लिन लिन को इम्पर्सनेट करके। यहाँ पर वो कहता है तुम रो मत, और फिर वो उसे किस कर देता है और फिर उसकी आंख लग गई थी। शीजियान खुद से कहती है कि तुम्हें अब अपने सपने से अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है कि तभी हम देखते हैं लिन लिन बाहर थी और वो शीजियान को देखकर पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो कहती है प्रेसिडेंट जियांग बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे, उन्होंने गलती से मेरा नंबर डायल कर दिया, तो फिर मैं उन्हें ही रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गई थी। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शीजियान जब लिली के पास में पहुंचती है तो फिर उसकी नोज में कॉटन लगी हुई थी और नर्स उसको ड्रिप लगा रही थी। तो फिर नर्स बताती है कि असल में इसको नोज ब्लीड हो रही थी और अभी इसकी आईवी ड्रिप भी चेंज करनी पड़ रही है। शीजियान नर्स का शुक्रिया करती है और फिर वो नर्स चली जाती है। फिर शीजियान लिली को संभालती है और लिली कहती है माँ मुझे बहुत ज्यादा बेकार फीलिंग आ रही थी, क्या मैं सही में मरने वाली हूँ। शीजियान लिली को संभालती है और कहती है कि इस आईवी ड्रिप को लगने के बाद तुम्हें बेटर फील होगा, और यहाँ पर उसने लिली को हक भी कर लिया था। थोड़ी देर बाद लिली सो जाती है और डॉक्टर शीजियान के पास आते हैं और वो बताते हैं लिली की हालत ठीक नहीं है, उसकी प्लेटलेट्स जल्दी से जल्दी गिरती जा रही हैं। और ये सब कुछ जानने के बाद उसको बहुत ज्यादा दुख होता है अपनी डॉटर के लिए। यहाँ पर वो रोने लग गई थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब वो क्या करे। यहाँ पर फिर शीजियान येन की रिक्वेस्ट मानने के लिए अग्री कर जाती है। वो उसकी बातों को याद कर रही थी, लेकिन अभी उसे लिली के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। नेक्स्ट हम येन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक होने के बाद हैंगओवर के साथ उठता है। फिर वो देखता है शिनशिन उसके रूम में और वो उसको देखकर खुश तो नहीं था। उससे पूछता है कल रात तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। तो वो कहती है ऑफ कोर्स, मैं तो तुम्हें इतना ज्यादा ड्रंक देखकर घबरा भी गई थी। यहाँ पर फिर वो अपना फोन चेक करता है जहाँ पर शीजियान ने उसको मैसेज करा था मैं आपकी रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार हूँ। तो वो भी उसको रिप्लाई करता है तुम मेरे ऑफिस में मेरा वेट करना। लिनलिन ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। येन उससे कहता है मुझे और कुछ काम है, और ये बोलकर वो उठ के चला गया था। और लिनलिन को ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं शीजिया येन के ऑफिस में पहुंच जाती है। वो कहती है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट ग्रांट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप मेरी डॉटर का जल्द से जल्द इलाज करवाओगे। फिर येन उससे कहता है कि कल तुम मुझे बेड तक लेकर आई थी, लेकिन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के आते ही तुम मुझे छोड़कर अकेला चली गई, ये कितनी गलत बात है। और फिर वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे बिल्कुल छोड़कर नहीं जा सकती हो। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी कॉपरेशन करना चाहूंगा। शीजियान ये बात सुनकर घबरा जाती है और कहती है आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने आपकी मदद करी है, आप मुझे एक फेवर ओन करते हो। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर बॉस मैं हूँ, जो मेरा दिल करे मैं वो कर सकता हूँ। शीजियान घबरा जाती है, उसे लिली को किसी भी हाल में बचाना ही था। और वो उससे कहती है मैं आपसे बैक करती हूँ, प्लीज आप मेरी मदद करो। और वो उसको प्लीज करने के लिए किस भी कर देती है। उसके बाद वो उसको किस करने के बाद कहता है कि ठीक है मैं वो मेडिसिन अरेंज करवा दूंगा। शीजियान कहती है ठीक है, ट्रीटमेंट के दौरान मैं आपके साथ
रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो उसका मुंह पकड़ता है और कहता है अपने शब्दों की कायम रहना तुम। एंड वो अपनी कार कीज लेता है और कहता है हमें हॉस्पिटल जाना होगा। वो पूछती है क्यों, तो फिर वो कहता है कि मुझे भी देखना है जिसका इलाज मैं करवा रहा हूँ वो ठीक से हो भी रहा है या नहीं। वो भी उसकी बात समझ जाती है और उसके साथ में चल पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब शीजियान और येन हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो फिर ज़ेंगे लिली के साथ में ऑलरेडी मौजूद था। लिली ज़ेंगे को अपना डैड समझती है तो फिर वो कहती है कि डैड ने मुझे प्रॉमिस किया है कि कल वो मुझे ओशियन पार्क लेकर जाएंगे। और फिर जब लिली यहाँ पर येन को देखती है तो फिर उसे देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद लिली यहाँ पर येन से कहती है कि मैं इसका ख्याल रख रही हूँ, आप वापस जाकर काम कर लीजिए ऑफिस में। लेकिन येन ज़ेंगे को लिली से दूर करता है, खुद उसके पास जाकर बैठ गया था। तभी ज़ेंगे को उसको एक कॉल आती है जहाँ पर उसे केस हैंडल करने के लिए तुरंत ही फॉर्म जाना पड़ता है। ज़ेंगे सोचता है ये कैसे हो सकता है और फिर उसकी नजर यहाँ पे येन पे जाती है। फिर वो शीजियान से कहता है कि एक जरूरी काम की वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, मुझे कांटेक्ट कर लेना अगर किसी भी चीज की जरूरत हो। वो भी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें बाहर तक ड्रॉप कर देती हूँ। उनके जाने के बाद लिली यहाँ पर येन से पूछती है क्या तुम मेरी मॉम को पसंद करते हो। इस पर येन उससे कहता है मैं किसी को लाइक करने का मतलब ही पता है और तुम मुझे अंकल कहकर बुलाती हो। इस पर लिली कहती है कि मुझे अंडरस्टिमेट मत करना क्योंकि मैं छोटी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और फिर वो कहती है क्या तुम मुझे स्ट्रॉबेरी टार्ट खरीद कर दे सकते हो, मेरी मॉम मुझे कभी नहीं दिलाती है। फिर वो कहता है ठीक है मैं खरीद कर तो दे दूंगा लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मुझे डैड बोलना पड़ेगा और ज़ेंगे तुम्हारा डैड नहीं है। तो फिर लिली कहते हैं लेकिन मैंने तो उसे हमेशा से ही डैड बोला है। तो वो कहता है तुम्हें स्ट्रॉबेरी टार्ट चाहिए, तो कहती है ठीक है वो ज़ेंगे को अंकल बुलाएगी। इसके बाद हम देखते हैं येन कॉल करके लिली के लिए डेजर्ट अरेंज करवाता है। शीजियान भी उसके रूम में आ जाती है और फिर वो पूछती है कि आखिरकार तुम लोग क्या बात कर रहे हो, इतने ज्यादा खुश लग रहे हो। इस पर लिली कहती है ये मेरा और हैंडसम अंकल का सीक्रेट है। यहाँ पर शीजियान लिली को खुश देखकर काफी ज्यादा हैप्पी थी और वो सोचती है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब वो लोग हॉस्पिटल रूम के बाहर आते हैं तो फिर येन शीजियान से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये हॉस्पिटल लिली के लिए थोड़ा छोटा है, जहाँ तुम पहले रहती थी वो जगह तो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं थी। तो फिर वो कहती है तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करा। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल करा। और फिर वो उससे कहती है कि तुम उसको लेकर मेरे घर में मूव इन कर जाओ। तो फिर वो इसके लिए भी मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं फिर हम देख पाते हैं कि लिली को यहाँ पर येन का घर बहुत ज्यादा पसंद भी आया था। वो पूछती है क्या हम लोग कैसल में आके रहने लग गए हैं। फिर हम देखते हैं येन लिली के लिए स्ट्रॉबेरी टार्ट केक लेकर आता है और इसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर येन और शीजियान बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ साथ में। और येन लिली के लिए भी हमेशा ही अवेलेबल था और शीजियान भी अपने वादे के मुताबिक उसके लवर होने का रोल अच्छे से प्ले कर रही थी। तभी हम देखते हैं लिन लिन येन को कॉल करती है और कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। शीजियान को ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता है और येन उससे कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। इसके बाद हम देखते हैं शीजियान से येन कहता है कि तुम परेशान मत हो ना, तुम कोई भी गलत मत समझना, मेरा उससे वैसा कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर येन उसके घर पे पहुँच जाता है और पता चलता है कि येन की मॉम की तबीयत खराब नहीं थी इसलिए लंदन ने उसको बुलाया था। डॉक्टर्स को बताती है कि इनकी कंडीशन अनस्टेबल है, वो बताकर चली जाती है। इसके बाद येन यहाँ पर अपनी मॉम को देखता है और कहता है चिंता मत करिए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं येन यहाँ पर लिन और अपने असिस्टेंट से कहता है मेरी मॉम के लिए कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। असिस्टेंट के जाने के बाद यहाँ पर लिन येन के पास में आकर बैठ जाती है और कहती है कैसा रहेगा कि हम लोग दोबारा से शादी करने के बारे में सोचें, इससे हो सकता है कि फैमिली की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएं। लेकिन वो उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है लिन हमारा रिलेशनशिप जो कुछ भी था वो पहले था, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहा है। तुम यहाँ पर रहती रहो लेकिन मेरी लाइफ में इन्वॉल्व होने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। वो जुट के जाने लग जाता है लेकिन हम देखते हैं लिन उससे कहती है जिस वुमेन के साथ तुम अभी रह रहे हो ऐसा मत समझो कि मुझे कुछ नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगा रही होती है। इस पर येन को गुस्सा आ जाता है और वो लिन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने एक शब्द भी और बोला ना तो फिर अपनी जान से हाथ खो बैठोगी। वो इस बात पर कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस लड़की से ज्यादा इंफीरियर हूँ? ऐसा सिर्फ और सिर्फ तुम सोचते हो, बल्कि ये सब कुछ झूठ है। लेकिन येन लिन को जमीन पर पटक देता है और कहता है कि अब से अपनी जबान थोड़ी संभाल कर ही चलाना। और येन लिन को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो कह रही थी तुम मेरे क्यों नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शीजियान येन के पास में आती है और कहती है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैं वर्क के लिए लेट हो रही हूँ। तो वो कहता है अब तो मैं किस चीज की टेंशन में ही तो बॉस हूँ। तो वो कहती है नहीं मैं अपने काम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस रहती हूँ। लेकिन वो तो उसके क्लोज आकर उससे टीज करने लग जाता है और वो कहती है तुम ये सब कुछ जानबूझकर करते हो है ना। फिर वो उसको एक बैग पकड़ाता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपनी कंपनी में परेशान नहीं होने दूंगा। फिर वो उससे कहता है हो सकता है मुझे काम से जाना पड़े तो फिर तुम घर पर आराम से रहना और
खाना पीना खाती रहना। वो भी उसकी बात पर अग्री करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शी जियान ऑफिस पहुँच जाती है, जहाँ पर लिन लिन उसका ऑलरेडी वेट कर रही थी। उससे कहती है उसे एक प्राइवेट लॉयर की जरूरत है और उसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा केपेबल रहेगी उसके लिए। यहाँ पर वो भी उसका केस लिखने लग जाती है। और लिन लिन कहती है जो मेरा फियांसे है ना, उसको एक वुमेन बहुत ज्यादा अप्रोच कर रही है। वो बहुत ज्यादा शेमलेस है कि वो मेरे फियांसे के बेड तक क्लाइम कर चुकी है। शी जियान जब ये सब कुछ लिख रही थी तो फिर उसको रियलाइज होता है कि लिन लिन तो उसकी बात कर रही है। लिन लिन कहती है कि वो जो वुमेन है ना, वो भी एक लॉयर है। और ये सब कुछ देखने के बाद शी जियान लिन लिन की थोड़ी सी बात घुमाने के लिए कहती है कि मैं आपके लिए टी लेकर आती हूँ। वो जब टी सर्व कर रही थी तो फिर वो उसे कहती है मेरे पास में आके सर्व करो। जब वो कर रही होती है तो फिर लिन लिन कहती है जो मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस है ना, I mean मेरे फियांसे की, वो भी पर्ल वाला इयररिंग पहनती है तुम्हारी तरह। वो अपने बैग से निकाल कर देती है और असल में ये होता तो शी जियान का ही है। शी जियान इसको देखकर सोचती है यही तो वो है जो मुझसे खो गया था। उसके बाद शी जियान लिन लिन को टी ऑफर करती है, लेकिन लिन लिन उसकी टी गिरा देती है और कहती है तुम्हारे प्रोफेशनल आंसर के लिए शुक्रिया। एक चीज याद करना कि तुम्हें अपनी सर्विस को हमेशा ही रिमेम्बर रखना है। और शी जियान का हाथ उसने जला दिया था गरम गरम टी से और फिर वो वहाँ से वॉकआउट कर जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शी जियान अपना हैंड वॉश कर रही थी, तभी वो वॉशरूम में अदर एम्प्लॉयज की बातें सुनती है जो कि बात कर रहे थे तुम लोगों ने सुना, आज हमारे बॉस की फियांसे आई थी और वो लॉयर से बात कर रही थी कि उसके फियांसे को एक लड़की बहुत ज्यादा अप्रोच कर रही है। और ये लोग बात करने लग जाता है कि कितनी ज्यादा गलत होती हैं ऐसी लड़कियां। शी जियान वहीं पर खड़ी हुई थी और उसे खुद के बारे में ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उन लोगों के जाने के बाद भी हम देख पाते हैं शी जियान काफी ज्यादा घबराई हुई थी। नेक्स्ट वो जब काम कर रही होती तब भी उसके दिमाग में लिन लिन की बातें ही चल रही थी। दूसरी तरफ हम यैन को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के साथ में मीटिंग कर रहा था। यैन फिर शी जियान को मैसेज करता है और कहता है काम छोड़ दो अभी और यहाँ आ जाओ। यहाँ पर शी जियान उसका मैसेज देखकर सोचती है कि मुझे ये सब कुछ खुद से ही फिगर आउट कर लेना चाहिए। तो तभी हम देखते हैं जेंगे यहाँ पर उसको वीडियो कॉल करता है और वो लिली से उसकी बात करवा रहा था। लिली यहाँ पर अपनी मॉम से कहती है मॉम आप काम कर रही हो, आप बहुत ज्यादा अच्छी हो, अपना ध्यान रखना। उसके बाद जेंगे उसको वीडियो कॉल पे साइड में आकर बोलता है कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो। वो भी उसकी बात समझ जाती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं शी जियान लिली के पास हॉस्पिटल में थी। यैन उसको मैसेजेस और कॉल करे जा रहा था, लेकिन वो उसका कॉल या फिर मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रही थी। वो ये सब कुछ देख ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं यैन उस हॉस्पिटल रूम में ही आ जाता है। वो उसको देखता है और कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था, अब तुम मेरे कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करी हो? आखिरकार किस वाइल्ड मैन के साथ थी तुम? यहाँ पर वो लिली को देखती है और कहती है हमें बाहर चल के बात करनी चाहिए। यैन यहाँ पर शी जियान को बाहर ले जाता है और उसको वॉल के अगेंस्ट करके कहता है तुम्हें मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो फिर वो कहती है कि मैं भूल गई थी कि मैं बस एक मिस्ट्रेस हूँ जो कि किसी को रिप्लेस कर रही हूँ। पर वो कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? क्या लिन तुम्हारे साथ में आई थी? क्या तुम्हें इस वजह से गुस्सा आ रहा है और इसी वजह से तुम टेंट्रम्स भी दिखा रही हो? तो फिर वो कहती है कि मैं कोई टेंट्रम्स नहीं दिखा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुद को लेकर डिस्गस्टेड फील हो रहा है, खुद को इस तरीके से थर्ड पार्टी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर वो उससे कहता है देखो तुम्हें मेरी बात समझनी ही होगी, मेरा लिन लिन के साथ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और पहले था लेकिन वो मैं बहुत साल पहले ही तोड़ चुका हूँ। बल्कि मेरी मॉम उसे पसंद करती है तो फिर इस वजह से मैंने उसे अपनी मॉम के पास में रखा हुआ है। ये बात वो सुनती है और सोचती है कि तो फिर तुम 5 साल पहले किसको ढूंढ रहे थे? वो सोच में पड़ जाती है। उससे पूछता है तुम ये क्या कर रही हो? और शी जियांग सोचती है जरूरी थोड़ी है कि ये जो कुछ भी मुझसे बोले वो सब कुछ सच ही हो, मुझे इस रिलेशनशिप में आगे मूव ऑन करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वो उसको फोर्सफुली किस करने लग जाता है, लेकिन वो उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है जो तुम ये कर रहे हो ना ये बहुत गलत है। लेकिन हम देखते हैं वो फिर भी उसको किस करता है और फिर वो उसे अपने बेड पर ले गया था। नेक्स्ट हम लिन लिन को देखते हैं जिसको यैन मैसेज करके कहता है कि बाहर नॉनसेंस बातें करनी अब बंद कर दो। और लिन लिन को ये सब कुछ देखने के बाद गुस्सा आ रहा था और वो मिल्क में कोई मेडिसिन मिला देती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यैन की मॉम उसके पास में आती है और वो व्हील चेयर पे थी। लिन लिन उनको तुरंत ही वो मेडिसिन मिला हुआ मिल्क दे देती है। वो भी लिन लिन के ऊपर भरोसा करती थी तो फिर उस मिल्क को जल्दी से पी लेती है। और लिन लिन सोच रही थी जो मुझे चाहिए वो तो मैं हासिल कर ही रहती हूँ। एक सीन में हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर शी जियांग और यैन लिली के साथ में थे। जेंगे भी वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में गिफ्ट था। वो लिली से कहता है देखो लिली अंकल तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। यैन यहाँ पर लिली से कहता है मैं तुम्हें और बेटर गिफ्ट ला कर दूंगा। और जेंगे कहता है कि कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसे बचकाना बिहेव करना बंद कर दो। और इन दोनों के बीच में इसी टाइप की बहस चल रही होती है। देन हम देखते हैं जब शी जियान बाहर आती है रूम के तो फिर जेंगे उसको पूछता है ने तो प्लान किया था कि तुम उसे चाइल्ड के बारे में नहीं बताओगी। तो फिर वो उससे आगे बता रही होती है कि तभी यैन बाहर आता है और कहता है जेंगे तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं। यहाँ पर शी जियान भी उससे कहती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर यैन शी जियान को रूम के अंदर खींच लेता है, कहता है कि अब तुम इसको खुद को सी ऑफ करने के लिए इतना बॉदर मत करो, खुद से चले जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर यैन एप्पल पील कर रहा
होता है और फिर वो शी जियान को एप्पल का एक पीस ऑफर करता है। वो कहती है तुम मुझे दे रहे हो, तो फिर वो लिली से कहता है कि हमेशा ही किसी भी चीज का फर्स्ट बाइट अपनी मॉम को ही देना चाहिए। वो भी उस पीस को एक्सेप्ट करके खा लेती है। देखते हैं एप्पल काटते हुए येन के हाथ में कट लग जाता है। येन शी जियान से बताता है मेरे चोट लग गई और वो पैनिक करके तुरंत ही उसका वुंड वाइप से कवर करती है। वो उससे कहता है तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है। वो कहती है कि तुम जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, तुम बहुत ज्यादा प्रीशियस हो इस दुनिया के लिए। वो कहता है हाँ तुम्हारी बातों में सेंस तो बहुत ज्यादा ही बन रही है। वैसे मुझे बता दूं मैं मेरा ब्लड ग्रुप RS नेगेटिव है, अगर मुझे कुछ भी होता है तो फिर देख लेना काफी रेयर होता है ये ब्लड ग्रुप, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होगी। तो फिर लिली कहती है कि मेरा भी सेम ब्लड ग्रुप है, तो फिर अगर कुछ हुआ तो फिर मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर येन शी जियान को साइड में लेकर आता है, उसको वॉल के अगेंस्ट करके पूछता है तुम मुझे ये सबको एक्सप्लेन करती हो। तो फिर वो कहती है कि क्या ही एक्सप्लेन करना है, लिली के पास में भी बस RS नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ये इतना ज्यादा भी रेयर नहीं है। वो समहाउ इस सिचुएशन के साथ में डील करती है और हम देख पाते हैं यहाँ पर वो सोच रही थी कि इस सबसे मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। के बाद हम देखते हैं वो चला जाता है और नर्स आकर बताती है कि लिली को अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और उसको इमरजेंसी में OT लेकर के आए। हम देखते हैं यहाँ पर वो OT के बाहर खड़ी थी और डॉक्टर कहते हैं कि उसके ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा फेलियर नजर आ रहा है हमें। शी जियान डॉक्टर से कहती है कि आप किसी भी हाल में लिली को प्रोटेक्ट करिए। दूर से हम देखते हैं कि लिन लिन ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं येन अपने असिस्टेंट के साथ में था और उसको कुछ अनईजी फील होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि हॉस्पिटल वापस चलो, मुझे जाना होगा वहीं पर। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में डॉक्टर OT के बाहर आते हैं और बताते हैं कि हमें RS नेगेटिव ब्लड की जरूरत है क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लड कम हो रहा है। तब तक वहाँ पर जेंगे भी आ गया था। येन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था लेकिन शी जान उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है तुम OT के अंदर नहीं जा सकते और डॉक्टर जेंगे को अपने साथ ले जाते हैं। और येन यहाँ पर शी जियान से क्वेश्चन करता है ये सब कुछ क्या चल रहा है, लिली मेरी डॉटर है ना और 5 साल पहले तुम मेरे साथ थी वो पर्सन। तो फिर वो बस उससे सॉरी बोलती है और वो उस पर चिढ़ जाता है और कहता है तुम्हें बस मुझसे सॉरी कहना है, तुमने कितनी बार मुझसे झूठ बोला और क्या मैं तुम्हें कोई इडियट नजर में आता हूँ। फिर वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार इस सबका भुगतान तुम कैसे करने वाली हो और वो उसके ऊपर ब्लेम लगाने लग जाता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए तुम मुझे अबैंडन करके चली गई। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा से प्रॉमिस करा था, इस वजह से मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। यहाँ पर तो येन उसके ऊपर भड़कने लग जाता है और कहता है तुम्हारा दिल तो पत्थर का है, पत्थर का। और फिर वो उससे नाराज होकर वहाँ से चला गया था और पीछे से शी जियान कह रही थी कि मेरे पास में कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं शी जियान लिली के पास में बैठी हुई थी। यहाँ पर नर्स लिली को ड्रिप लगा रही थी और शी जियान नर्स से पूछती है क्या ये नई ड्रिप एक्सपेंसिव है। तो वह नर्स कहती है परेशान मत होइए, सबकी फीस ऑलरेडी पे हो चुकी है। फिर हम देखते हैं शी जियान दौड़ी दौड़ी येन के ऑफिस में जाती है लेकिन येन का असिस्टेंट उससे कहता है आई एम सो सॉरी लेकिन मैं आपको सर से नहीं मिलने दे सकता हूँ, उन्होंने मुझे मना करा है। शी जियान ये सब कुछ देखकर दुखी थी। येन उसको देखता भी है लेकिन देखकर अवॉइड कर देता है। फिर हम देखते हैं शी जियान येन के घर पे जाती है, उसको पासपोर्ट पता था, वो डालती भी है लेकिन हम देखते हैं कि येन ने वो चेंज करवा दिया था। नेक्स्ट हम येन को देखते हैं जिसको उसका असिस्टेंट इन्फॉर्म कर रहा था कि हम लोग लिली को बेस्ट मेडिसिन दे रहे हैं और येन दूर से देख रहा था। शी जियान गेट के बाहर थी लेकिन वो उसके लिए बहुत ज्यादा कोल्ड था क्योंकि वो उसके झूठ से काफी ज्यादा नाराज हो गया था। हम शी जियान को देखते हैं जो कि ठंड में भी येन के गेट के बाहर ही बैठी हुई थी। पूरी रात उसके गेट के बाहर बैठी रहती है लेकिन येन को उस पर तरस ही नहीं आता। फिर उसको सुबह सुबह कॉल आता है और उसको HR बताती है कि उसे कंपनी से फायर कर दिया गया है। उसकी नजर के सामने येन की कार आती है और वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। येन कार से बाहर आता है और शी जियान की बाजू पकड़कर कहता है आखिरकार तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहती है तुम मुझे फायर नहीं कर सकते, मुझे जॉब की सख्त जरूरत है, मुझे अपनी डॉटर को किसी भी हाल में बचाना है। लेकिन वो उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट कर दोगे और मैं हो भी जाऊंगा। तुमने 5 साल पहले डिसाइड करा था कि तुम मुझे अपनी डॉटर से दूर कर दोगी, ये गेम तुमने स्टार्ट किया था लेकिन इसे फिनिश मैं ही करूंगा। उससे कहती है कि वो तुम्हारी भी तो डॉटर है। पर वो उससे कहता है तो फिर मुझे पता ही क्यों नहीं है कि मेरी कोई डॉटर भी है। वो उसको सुनाने के बाद वहाँ से अपनी कार में बैठकर चला जाता है। पीछे से शी जियान बस उसको देखती रह गई थी। बहुत ज्यादा थकान की वजह से शी जियान बेहोश हो जाती है और येन ही आकर उसको संभालता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शी जियान जब अपने होश में आती है तो फिर वो येन के घर में थी। येन उसके पास में आता है और कहता है कि होश में आ गई तुम, वैसे तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स दिन पर दिन बहुत ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, तुमने खुद को सेल्फ इंजर्ड भी कर लिया। तो फिर वो कहती है मैंने ऐसा नहीं करा, वो सारी चीजें नहीं करती जो कि मुझे बिलोंग ही नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसके ऊपर भड़क रहा था और वो उससे सॉरी बोलती है लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हारे सॉरी से क्या मैं 5 साल वो वापस ले लूंगा, मैंने एक पागल कुत्ते की तरह तुम्हें ढूंढा था 5 सालों तक। और वो उसका गला दबाने लग जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम मेरी लाइफ में क्यों आई थी। तो फिर वो बताती है कि 8 साल पहले मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रही थी तो मिस्टर जियांग ने मुझे अप्रोच करा था और कहा था कि मैं तुम्हारे लिए लिन लिन की जगह ले लूं और वो मेरी
मॉम का एक्सपेंस हैंडल कर लेंगे। और वो चाहती थी कि वो अपनी मॉम को किसी भी हाल में बचा ले, तो फिर उसके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था। और वो ये सब कुछ बताती है तो फिर यान को उसके लिए बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो उससे कहता है तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, मेरे बारे में भी तो तुम्हें सोचना चाहिए था, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करता था क्या। यहाँ पर वो कहती है कि तुम कभी मेरे प्लान के पार्ट ही नहीं थे। ये सुनते ही वो गुस्से में उसको किस कर देता है और कहता है कि तुम मेरी कर्जदार हो, और ये बोलकर वो उसे और किस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब शीजियान उठती है, उसके पास में येन नहीं था और उसके फिंगर में एक रिंग थी। सोचती है ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है, और हम देख पाते हैं येन किचन में कुकिंग कर रहा था। कुक करते हुए सोच रहा था ये क्या ही कर रहा हूँ मैं। शीजियान उसके पास में आती है और उससे वो रिंग के बारे में पूछती है। हाथ पकड़ लेता है और कहता है अगर तुमने इसको उतारने की हिम्मत करी ना तो देखना तुम। वो कहती है तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। वो उससे कहता है कि पिछले 5 सालों में तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा कम हो गया है, चलो हम लोग सबको शुरू से स्टार्ट करते हैं। उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। यहाँ पर येन भी शीजियान को किस करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम शीजियान है और मैं एक 28 इयर्स की लॉयर हूँ। वो हक कर लेता है और कहता है प्लीज अब मेरी लाइफ से कभी भी दोबारा डिसअपेयर मत होना। दूसरी तरफ हम लिन लिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थी कि आखिरकार जियांग ग्रुप से शीजियान को फायर कर दिया गया है। तभी येन अपने असिस्टेंट और कुछ गार्ड्स के साथ में घर के अंदर आता है। लिन लिन उसको देखकर पूछती है तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक गार्ड लिन लिन का सारा लगेज लेकर आ जाता है। लिन लिन कहती है कि मैं इस घर से नहीं जा सकती, तुम्हारी मॉम चाहती है मैं हमेशा उनके अराउंड रहूं। लेकिन शीजियान कुछ पिक्चर्स दिखाता है और कहता है लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो सब कुछ तुम ही इकट्ठा कर रही थी। और गार्ड उसको ले जाने लगता है, लेकिन शीजियान की मॉम आती है और कहते तुम लिन लिन को मत लेकर जाओ। वो भी बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन गार्ड्स उसको पकड़ता है। शीजियान अपनी मॉम को संभालता है और लिन लिन को घर से निकाल दिया चाहता है, जिसे लिन लिन कह रही थी कि तुम लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। इसके बाद हम देखते हैं शीजियान की मॉम को घर का एक वर्कर ले जाता है और शीजियान कॉल करके बोलता है मॉम के साथ में क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से सबके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। सीन में हम शीजियान को देखते हैं जो कि येन के साथ में लिली के रूम में थी। लिली यहाँ पर देखती है और कहती है मॉम क्या आप रोई थी, आपकी आईज इतनी रेड क्यों हो रही है। येन लिली से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे भी नाराज थी और वो कहती है कि तुमने मेरी मॉम को रुलाया, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। येन बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद शीजियान भी उसके पास आती है। उससे कहती है लिली ने तुमसे ऐसा सब कुछ बोला, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि 5 साल लिली के साथ में तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी होगी ना। तो फिर वो कहती है जब वो बीमार हुई तो फिर मेरा दिल बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। वो उसको हक कर लेता है और कहता है आई एम सो सॉरी तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। फिर वो उससे कहता है मुझे अपनी डॉटर को घर लेकर जाना है और मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड करे मेरे साथ में, और वो भी इस चीज के लिए अग्री करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शीजियान लिली को फिर से येन के घर पे लेकर आ गई थी। यहाँ पर ये लोग डाइनिंग टेबल पे थे और लिली शीजियान से पूछती है क्या आप उसको पसंद करती हो मॉम। तो फिर शीजियान भी इस चीज के लिए अग्री करती है, लेकिन लिली कहती है कि आप उसे कैसे पसंद कर सकती हो, उसने हमें 5 साल पहले अबेंडन कर दिया था अगर वो मेरा डैड है तो। फिर शीजियान कहती है असल में तुम्हारी मॉम उसको अबेंडन करा था। कि तभी येन भी वहाँ पे खाना लेकर आ जाता है और लिली कहती है मॉम ने एडमिट करा है कि ये सब कुछ उनकी गलती है। येन कहता है बेटा ये सारी बातें छोड़ो, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन लिली कहती है खाना देखने में ही बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। तो खाती है और कहती है नहीं बेटा ये खाने में अच्छा है। अगले सीन में हम देखते हैं लेन और शीजियान एक दूसरे के साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी लिली उसके पास में आती है और कहती है ये पेपर स्प्रे अगर ये आपको ज्यादा परेशान करे ना तो उसको मार देना। और येन उससे कहता है कि तुमने इसे क्या खा के पैदा करा था आखिरकार। और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शीजियान और येन एक दूसरे के साथ में कार में होते हैं और वो कहता है 5 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी, अब छोड़ के मत जाना। और वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। फिर यहाँ पर येन को एक कॉल आती है और वो कहता है ठीक है तुम जाओ। यहाँ पर वो सिर्फ केस करने के लिए बोलता है, वो भी करके चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शीजियान लिन लिन के पास में गई थी। लिन लिन उसको कहती है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी वार्न करा था कि तुम येन से दूर रहोगी। यहाँ पर शीजियान भी उसको अब अच्छे से जवाब दे रही थी और कह रही थी मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं ये चीज तुम मुझे नहीं बताओगी। लिन लिन उसके ऊपर भड़कने लग जाती है और कहती है कि मैं उसकी फियांसे हूँ। लेकिन शीजियान कह देती है कि येन ने कहा है कि तुम्हें उससे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। वो उसको हिट करने वाली थी लेकिन हम देखते हैं शीजियान उसे खुद से दूर कर देती है। लिन उसके हाथ में वो रिंग देखती है और कहती है ये रिंग मेरी है। उससे छीनने लग जाती है लेकिन हम देखते हैं वो उसे खुद से दूर कर देती है फिर से और कहती है जो चीज तुम्हें बिलोंग नहीं करती उसके ऊपर तुम्हें अपनी नजर नहीं डालनी चाहिए। और फिर वो एक कॉल करती है और कहती है लिन लिन को यहाँ से
से निकाल दो। गार्ड्स आते हैं और लिन लिन को ले जाते हैं और शीजियान अब रिंग को टच करते हुए सोच रही थी अब वो खुद को कभी भी येन से दूर नहीं करेगी। बाहर हम लिन लिन को देखते हैं जो कि कॉल करती है। फिर हम शीजियान को देखते हैं जिसको येन मैसेज करके अपने पास बुला लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं येन शीजियान को अपनी मॉम से मिलने के लिए ले आया था। वो थोड़ी घबराई हुई थी तो फिर वो उससे कहता है कि तुम बिल्कुल मत घबराओ। यहाँ पर वो उससे मिलने के लिए जाती है और अपने बारे में बताती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि शीजियान की मॉम की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी तो फिर वो ज्यादा सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी। और फिर नर्स उनके लिए दवाई लेकर आती है और दवाई देखकर यहाँ पर उन्हें लिन लिन की बातें याद आ जाती हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। शीजियान ये देखने के लिए खड़ी होती है और येन की मॉम शीजियान के हाथ में जोर से काटने लग गई थी। येन ये सब कुछ देखता है और सब कुछ संभालने के लिए आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे लिन लिन का नाम लिए जा रही थी। फिर येन शीजियान को वहाँ से लेकर निकल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं येन इन्वेस्टिगेट करवा रहा था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। फिर शीजियान उसके पास में आती है और येन अपनी मॉम के बिहाफ पर उससे अपोलोजाइज करता है। फिर यहाँ पर वो उसको गले लगा लेती है और कहती है इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, तुम परेशान मत हो। देन ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हर एक प्रॉब्लम में एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग हॉस्पिटल गए थे। लिली शीजियान को हक कर लेती है और कहती है कि उसकी हालत धीरे धीरे ठीक हो रही है। यहाँ पर एक चीज उन लोगों को हिट करने वाली थी ऊपर से गिरकर, लेकिन येन आगे आ जाता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है। फिर लिली येन से पूछती है तुम ठीक तो हो ना? तो फिर वो कहता है कि हाँ बेटा, डैड बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फिर लिली कहती है मुझे आपकी फिक्र नहीं है, वो मुझे आपको ब्लड देना पड़ेगा ना, इसलिए बोल रही हूँ। इसकी बात पर तो ये लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं चलो अब हम लोग घर चलते हैं। और लिली कहती है ठीक है डैड, मैंने अब आपको माफ कर दिया है, आप मॉम का अच्छे से ध्यान रखना। अगले सीन में हम देखते हैं येन शीजियान को अपने साथ में एक पार्टी में लेकर आता है। ये लोग पार्टी अटेंड कर रहे थे कि तभी डॉक्टर उसके पास में आती है और येन से बताती है कि ओल्ड लेडी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। येन कहता है ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक वेटर शीजियान से टकरा जाता है, लेकिन वो उससे अपोलोजाइज करके चला गया था। फिर यहाँ पर येन की मॉम आती है, वो उनके पास जाता है उसे अप्रोच करने के लिए और वो कहता है कि आज मैं सबसे बता दूंगा मेरी फियांसे कौन है। वो ये अनाउंस करने वाला था कि तभी लिनलिन आ जाती है और कहती है वो मैं ही तो हूँ, और फिर शीजियान की मॉम के पास चली गई थी। लिनलिन से शीजियान की मॉम इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वो उसको देखकर खुश होने के ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती। शीजियान ये सब कुछ दूर से देख रही थी और सोचती है शायद मैं इस जगह को बिलोंग ही नहीं करती हूँ। येन यहाँ पर परेशान था और उसकी मॉम सबके सामने उसकी एंगेजमेंट लिनलिन के साथ में अरेंज कर देती है और सभी लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करने लग गए थे। शीजियान ये सब कुछ देखकर बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। येन उसको संभालने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि कहाँ जा रहे हो, लिनलिन तुम्हारे साथ में ही तो है। शीजियान ये सब कुछ नहीं झेल पाती और वहाँ से चली जाती है। येन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन लिनलिन उसको रोकती है और कहती है आंटी ने जो कहा वो तुमने सुना नहीं क्या? अगले सीन में हम देखते हैं येन शीजियान के पास जा रहा था। दूसरी तरफ हम शीजियान और लिली को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रहे थे और शीजियान के दिमाग में चल रहा था वो इस वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करती है तो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो सारा लगेज पैक करके निकलने वाली थी कि येन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर शीजियान लिली से कहती है अभी मॉम डैड को कुछ बात करनी है तो फिर तुम थोड़ी देर के लिए चली जाओ। वो भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो उसको बैठाता है और कहता है मेरी मॉम की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, तुम प्लीज ऐसा मत करो। शीजियान कहती है कि अगर तुम्हारी मॉम को जरा सा भी शौक लगा तो फिर उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मेरा अभी तुम्हारी लाइफ से दूर जाना ही ज्यादा बेटर है। वो उससे कहता है ये सब कुछ टेम्परेरी है, प्लीज तुम मुझे मत छोड़कर जाओ, तुम मेरे दिल में हो। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मेरे से गलती हो गई, मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहरा सकती हूँ। और इन लोगों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है क्योंकि ये नहीं चाहता था शीजियान उसकी लाइफ से जाए, लेकिन शीजियान जिद पर अड़ी हुई थी। वो अपना लगेज लेती है और कहती है अब हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। येन उसको रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो रुकती ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं शीजियान जेंगे के पास में थी। वो उससे पूछता है क्या प्लान है आगे का, तो वो कहती है कि अभी मैं बस यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। ये लोग कार में थे और लिली पूछती है कि मॉम मुझे डैड के पास जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। शीजियान उससे कहती है बेटा अब हम डैड के पास नहीं जा सकते और लिली कहती है ठीक है मॉम, मैं हमेशा की तरह आपके साथ खुश रहूंगी। और शीजियान ये सब कुछ देखते हुए इमोशनल थी। दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं जो कि शीजियान को याद करते हुए बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। लिनलिन उसके पास आती है और कहती है तुम इस तरीके से ड्रिंक नहीं कर सकते हो। वो उसके पास आकर उसको कंसोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन येन के ऊपर उसकी बात का किसी भी तरीके से असर नहीं हो रहा होता है। उसके क्लोज भी आने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको
नेग्लेक्ट करता है और वो कहता है जब जब तुम मेरी मॉम के साथ रही हो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं शी जियान यहाँ पर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। वो मिरर को देखकर कहती है मुझे स्माइल करना सीखना पड़ेगा लिली के लिए, और वो मिरर में देखकर स्माइल करती है। अगला सीन हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर शी जियान लिली के साथ में थी और वो कहती है बेटा तुम्हारी हालत धीरे धीरे ठीक हो रही है, और लिली कहती है मॉम आपने भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा, और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं जिसका काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था शी जियान के बाद। अगले सीन में हम देखते हैं शी जियान अपनी दोस्त और लिली के साथ में सेलिब्रेट कर रही थी और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। लिली के जाने के बाद उसकी दोस्त उसको कॉल आउट करती है और कहती है कि तुम ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती हो, एक आदमी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। उसकी दोस्त पे समझाने पर वो भी उसकी बात समझ जाती है। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो कि येन को कॉल करके बता देती है कि उसकी मॉम ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की है। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी जियान की दोस्त उसको बताती है रात में तुम ड्रंक हो गई थी और अपने ही ब्लॉक करे हुए नंबर पे कॉल करके रो रही थी कि वो कॉल क्यों नहीं लग रहा है। और फिर उसकी दोस्त कहती है कि मेरी शादी आ रही है तो अपना रोना धोना बंद करो और मेरी शादी में अटेंड करने के लिए तैयार रहो। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शी जियान अपनी दोस्त को रेडी करती है वेडिंग के लिए। जेंगे भी वहीं पे मौजूद था। यहाँ पर शी जियान की दोस्त कहती है तुम दोनों भी जाकर तैयार होकर आओ। नेक्स्ट ये लोग भी तैयार होकर आ जाते हैं और शी जियान की दोस्त ये सब कुछ देखकर खुश थी। दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं। इसको पता चल गया था कि उसकी मॉम की मेडिकेशन के साथ छेड़छाड़ असल में लेन लेन कर रही थी। वो इस चीज के लिए उसको कॉल आउट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिली ने शी जियान की और उसके दोस्त जेंगे की फोटो येन को सेंड कर दी थी। उसके पास जाने के लिए निकलने लग जाता है और लेन लेन कहती है तुम वहाँ पे चले भी जाओ लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन वो उससे कहता है कि फिलहाल तुम्हें खुद की फिक्र होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन हम वेडिंग का देखते हैं। यहाँ पर शी जियान और जेंगे की शादी हो रही थी। तभी वहाँ पर येन आ जाता है और बीच शादी में ही वो आकर शी जियान जो की ब्राइड है उसको किस करता है और उठाकर ले जाता है। शी जियान की दोस्त जो की अपने ग्रूम के साथ वहाँ पर आई थी वो देखकर एकदम हैरान रह जाती है हो क्या रहा है। लिली ये सब कुछ देखकर खुश थी। हम देखते हैं येन शी जियान को एक जगह पर लेकर आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। येन उससे कहता है कि तुम मेरी लाइफ से बिना मतलब चली गई। लिन तो मेरी मॉम को गलत ड्रग दे रही थी इतने सालों से, इस वजह से उनकी हालत खराब हो गई थी। और फिर वो उससे इमोशनल होकर कहता है वादा करो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। वो भी उससे कहती है ठीक है मैं तुमसे वादा करती हूँ। यहाँ पर शी जियान को वो किस करता है और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हक करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग शी जियान की फ्रेंड की शादी में चले गए थे। जब वो बुके फेंकने वाली सेरेमनी करती है तो फिर येन उसको कलेक्ट कर लेता है और फिर वो सभी के सामने शी जियान को प्रपोज करता है। सभी लोग प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए चेयर करते हैं और वो भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।